दूसरों की नकारात्मक बातों की वजह से निराशा बढ़ने लगती है। इसलिए ऐसी बातों की ओर ध्यान कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखेंगे तो सफलता मिल सकती है। जी हाँ, इसी संबंध में एक कथा प्रचलित है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा बेटालजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। जी हाँ, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी का शीर्षक है खुद को नकारात्मक से बचे। जी हाँ, अधिक विलंब न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कथा के अनुसार पुराने समय में किसी राज्य के दो राजकुमार भाइयों ने एक दिन जंगल में शिकार पर जाने की प्लान बनाई। राजकुमारों ने पिता से आज्ञा ली और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। काफी दूर पहुंचने के बाद उन्हें थकान होने लगी। तभी मार्ग में एक नदी दिखाई दी तो दोनों भाइयों ने सोचा कि यहाँ कुछ देर रुकते हैं और स्नान कर लेते हैं, इससे हमारी थकान दूर हो जाएगी। ये सोचकर दोनों भाई नदी में उतर गए। दोनों राजकुमार तैरना जानते थे। नदी का बहाव ज्यादा तेज था। ऐसे में एक राजकुमार तैरते तैरते कुछ ज्यादा दूर निकल गया। वहां गहराई भी अधिक थी, जबकि दूसरा राजकुमार किनारे पर ही था। जब उसने देखा कि उसका भाई बहुत आगे निकल गया है तो वह नदी से बाहर निकला और उससे बुलाने लगा। गहराई में पहुंच चुका राजकुमार पूरी तरह थक चुका था। वह गहराई और बहाव देखकर घबरा उठा। तभी दूसरे राजकुमार ने किनारे पर रखा लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा पानी में फेंक दिया। वह लकड़ी डूबते ही राजकुमार के पास नहीं पहुंच सकी। वह लगातार बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा था। सैनिकों में भी कोई नदी में उतरने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। किनारे पर खड़ा दूसरा राजकुमार और सैनिक सोच रहे थे कि अब इनका बाहर निकलना असंभव है, ये डूब जाएगा। ये बातें सोचते सोचते वे दुखी होने लगे और वहीं किनारे पर बैठ गए। नदी डूबते राजकुमार ने किनारे पर बैठे अपने भाई और सैनिकों को निराश बैठे देखा तो उसे भी लगने लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। ऐसे ही कुछ समय और निकल गया। तभी किनारे पर बैठे राजकुमार और सैनिकों ने देखा कि दूसरी ओर से एक सन्यासी के साथ नदी डूबते राजकुमार लौट रहे हैं। सभी ने उस राजकुमार से पूछा कि वह कैसे बचा। तब सन्यासी ने कहा कि मैं समझता हूँ ये नदी से बाहर कैसे निकला। जब ये नदी में बहकर दूर तक चला गया तो ये वहाँ अकेला था। इसे निराश करने वाली बातें नहीं थी। कोई भी इसका उत्साह कम करने वाला नहीं था। इसने खुद को ये समझाया कि वह नदी से बाहर निकल सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में इसे लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा मिल गया, जिसे पकड़कर ये किनारे तक पहुंच गया। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है, जो लोग नकारात्मक से घिरे रहते हैं, दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देते हैं, उन्हें सफलता कभी नहीं मिल पाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, तभी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।